कल एक समाचार मिला, दक्षिण भारत में रहने वाले भट्टारक श्री चारू कीर्ति का, जिनका एक आकस्मिक निधन हुआ और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया वह अर्जन तो उनके साथ गया ही, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जिनकी प्रशंसा हर धर्म का व्यक्ति, हर पंथ का व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति करता है। ऐसे ही उनका एक प्रशंसनीय व्यक्तित्व था चारू कीर्ति भट्टारक। आप लोग इधर उत्तर भारत में रहते हैं, आपका परिचय उनसे नहीं हो सकता या नहीं भी हुआ हो, लेकिन जहां कहीं पर भी कोई भी धर्म की किसी भी तरह से स्थिति को बनाए रखते हैं या धर्म की वृद्धि में किसी भी तरह से कारण बनते हैं, वह उन बड़े लोगों के द्वारा जानने में आते हैं और देखने में आते हैं कि कहां पर कौन किस तरह से धर्म की प्रभावना और धर्म की स्थिति को दृढ़ बनाए हुए। दक्षिण भारत के अंदर आप देखते हैं, जहां श्रवणबेल गोला में भगवान बाहुबली की उत्तुंग प्रतिमा है और वहां पर हर 12 वर्ष में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम विश्व स्तरीय कार्यक्रम होता है। उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संयोजना करने में और वहां की जो सरकार है उस सरकार को भी अपने हाथ में लेकर के पूरे विश्व स्तरीय कार्य कराने में एक ऐसा व्यक्तित्व जो पिछले कई बारों से पिछले 12 साल में, फिर उसके बाद 12 साल में, ऐसे कई बार जिन्होंने महामस्तकाभिषेक कराने का अनुभव प्राप्त था और पिछली बार का जो महामस्तकाभिषेक हुआ वह भी बहुत चर्चा का विषय रहा। इस तरह के अद्वितीय कार्य कराने का श्रेय जिनको जाता था, ऐसे भट्टारक चारू कीर्ति का कल समाधि मरण हुआ। किसी का कहना है हृदय गति रुकने से कुछ आकस्मिक निधन हुआ। जो भी हुआ हो, उन आत्मा के लिए यह तो निश्चित है कि वह आत्मा जो धर्म की स्थिति को दृढ़ बनाए रखने के लिए बहुत ही हमेशा प्रयत्नशील रहते थे, इसके साथ साथ उनका मनोभाव हमेशा आचार्य गुरुदेव से जुड़ा रहता था। वो आचार्य गुरुदेव के पास भी आए थे और उनका ऐसा भाव हमने सुना था कि भले ही 12 वर्ष में ये एक बार महामस्तकाभिषेक होता हो, लेकिन उनका कहना था आचार्य गुरुदेव जब आ जाएंगे तभी हम यहां पर महामस्तकाभिषेक संपन्न करा देंगे। ऐसा उनका आचार्य गुरुदेव के प्रति हमेशा एक बहुत ही समर्पण का भाव रहता था और वो हमेशा विचार करते थे कि आचार्य श्री को एक बार इधर जरूर आना चाहिए, एक बार हम उनको यहां देखना चाहते हैं, एक बार हम उनके सामने यहां महामस्तकाभिषेक कराना चाहते हैं। और उनकी यह भावना उनके मन में ही रह गई। गुरुदेव वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतना अवश्य है कि अगर उन्होंने इस तरह की अपने अंतरंग में भावना संजोई है और इस भावना के परिणाम से उन्होंने गुरुदेव के प्रति हमेशा अपना समर्पण का भाव रखा है, तो उन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद भरपूर मिला है और उसी आशीर्वाद के कारण से उनका परलोक भी बहुत ही सुंदर, आनंदमय और स्वर्ग में भी बहुत ही सुख देने वाला होगा। उनके लिए यह सुनने में आता था कि वह बहुत दूर हैं, लेकिन हमारा भी ग्रंथों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उनके पास में जब हमारे ग्रंथ पहुंचते थे, बात होती थी, तो बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, एक कृति है, उस कृति को बुलाया था कि हमें एक कृति चाहिए और इसके माध्यम से उन्हें बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने सम्राट चंद्रगुप्त के ऊपर कुछ लिखा है। साहित्य का उन्हें बड़ा अनुभव भी था और साहित्य का उन्हें इस तरह का एक प्रेम भाव भी था कि वो हमेशा अच्छे साहित्य को देखा करते, अच्छे लोगों को देखा करते और कभी भी कोई भी पंथ हो, हर पंथ के व्यक्ति का आदर करना अगर कोई सीखना चाहता था तो वह भट्टारक चारू कीर्ति का नाम लेता था।
ऐसे कभी कभी जब व्यक्तित्व की हानि हो जाती है, इस भूतल से उनका अभाव हो जाता है, तो आप भले ही यहां पर कुछ भी सोचते हो, लेकिन अनेक मनुष्यों को, मुनियों को भी यह विचार करने में आता है कि आगे धर्म की स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तित्व का आना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे व्यक्तित्व के चले जाने पर सभी के लिए यह मन में भाव आता है कि इस धरा पर हमेशा धार्मिक राजा हो, पुण्यशाली व्यक्ति हो, जिनके माध्यम से इस धरा पर हमेशा धर्म की प्रभावना होती रहे। आचार्य महाराज ने हमेशा ये भाव किया कि देखो, दक्षिण भारत में बाहुबली भगवान हैं, तो उत्तर भारत में उनके भी पिता भगवान आदिनाथ स्वामी हैं, जो कुंडलपुर में विराजमान हैं। और जिस तरह से वह भट्टारक दक्षिण भारत में लोगों को जोड़ करके रखते थे, वैसे ही आचार्य गुरुदेव हैं तो दक्षिण भारत के, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत में आकर के समूचे भारत को जोड़ने का जो प्रक्रम प्रारंभ किया, वह कुंडलपुर के बड़े बाबा के माध्यम से किया। आज जब हमारे समक्ष इस तरह से धर्म प्रभावक लोग होते हैं, तो हमारे मन में अपने आप ये भाव आता है कि धर्म प्रभावना की यह सुदृढ़ स्थिति निरंतर बनी रहे। और यह स्थिति तभी बनी रह सकती है जब सभी साधक, सभी साधिकाएं, सभी श्रावक, सभी श्राविकाएं इस तरह के भावनाएं करते रहें, इस तरह के कार्य करते रहें, जिसके कारण से हमारी भावनाओं से मंगल कार्य आगे बढ़ते रहें।